हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर पर बन रहे हैं चिवड़े, मतलब कि नमकीन पोहे, जो खाने में इतने टेस्टी और कुरकुरे लगते हैं ना, तो मन करता है बच्चों का बड़ों का कि बस खाते ही जाए। ये जल्दी ख़त्म हो जाए, कितना ही बना लो, 1 महीने 2 महीने चलने वाली ये चीज़, लेकिन ये बस केवल 5-7 दिन ही नहीं चल पाती है। इतने अच्छे लगते हैं, बच्चे जब खाना खाने बैठते हैं तभी ये खाते हैं, और जब इनको नाश्ता करना होता है तब भी यही खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी कढ़ाई और डाल दूँगी इसमें मैं सरसों का तेल, छोटे पीस में कटे हुआ नारियल, कड़ी पत्ते, कुछ किशमिश, बादाम, काजू, कुछ मूंगफली के दाने, भुने हुए चने की दाल और तीखी हरी मिर्च। इन सबको तैयार कर लिया है नमकीन बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच ले रही हूँ हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक लिया है 1 चम्मच, ले लूँगी मैं इधर जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम पहले से ही ये सब तैयारियां कर लेते हैं तो जब हम गरम चिवड़े को नीचे उतारते हैं और वो गरम ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो उन पर हम ऊपर से डाल देंगे, मतलब भुरका देंगे, ताकि ये पूरे अच्छे से उस पर लग जाए हल्दी और मिर्च। तो चलिए अब यहाँ पर मैं चिवड़ा ले रही हूँ 1 पैकेट। जो कोई सा भी आप चिवड़ा लो ना, तो बस केवल आप उनको अच्छे से छान लीजिएगा। आपको काय बोल लगे हैं? मैंने पोहे को अच्छे से छान लिया है, और ये पोहे मैंने कम से कम 1 किलो के थे, तो मैंने कुछ रख लिया है पाव भर, और 800 ग्राम जितना मैंने पोहा ले लिया है। और इधर तेल भी गर्म हो गया है। एक चिवड़ा आप डालकर देख लीजिएगा, जब ऊपर तैरने लग जाए तो फिर हम बाकी के सभी पोहा जो है छलनी में 1-1 मुट्ठी डालकर करेंगे। अब फर्स्ट जो मेरा बेच निकला था ना, वो थोड़ा सा बाहर निकल गया था, थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तेल हमारा अच्छा सा गर्म था, तो सभी चिवड़े अच्छे से तेल में तल जाएंगे। अगर थोड़ा तेल कच्चा रहता है ना और ठंडा रहता है, तो जो चिवड़े हम निकालते हैं, पोहे निकालते हैं ना, वो पूरे तेल पी जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा गर्म तेल में आप डालकर अच्छे से चिवड़ों को, पोहों को अच्छे से फ्राई कर सकते हो, तल सकते हो। तो अब मैं निकाल लेती हूँ पहला वाला बैच, और इस कढ़ाई को मैं इस तरह से लेकर सभी जो पोहे हैं निकाल लूँगी इस तरह से। और जो जो आप बैच निकालते जाओ ना, वैसे वैसे जो थोड़ी बहुत पोहे बाहर भी निकले ना, तो एक बार आप तेल को पूरे को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा इस छलनी से, ताकि हम दूसरा बैच भी अच्छे से निकाल सकें। तो अब मैं दूसरा बैच भी निकाल रही हूँ। एक एक मुट्ठी डालकर इस तरह से चिवड़े सेकने से क्या बाहर भी नहीं निकलेंगे, और थोड़ा ओवरलोड कर लेते हैं ना, तो चिवड़े बाहर निकल जाते हैं। जिससे आपको मैंने दिखाया था पहले वाला पेज। तो इस तरह से आपको है ना धीरे धीरे डीप करना है, ऊपर उठाना है, एक साथ में नीचे नहीं करना है। एक साथ में नीचे करने से क्या है ना,
पूरा जो आपका पोहा है बाहर निकल जाएगा। बस आपको इसको 1-1.5 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए ही रखना है, इससे ज़्यादा पोहा को अंदर मत रखना आप, नहीं तो थोड़े पिंक कलर के ब्राउन हो जाएंगे ना तो वो थोड़े खाने में थोड़ी कड़वापन सी आती है। तो ये सफ़ेद भी रहेंगे इस तरह से निकालने से और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये भी बेस मैंने निकाल लिया और तेल को जिस तरह मैं झिरा रही हूँ उसी तरह से आपको तेल को करना है। तेल आपका बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आएगा, चिवड़ों के अंदर। आप देख सकते हो 1 मुट्ठी भर मैंने इसमें वापस से छलनी में डाला है और अब गैस को मैंने तेज़ कर दिया है। इसी तरह से आपको भी करना है अगर आप बनाकर खाना चाहो तब। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आता है। सभी पोहों को मैंने तेल में तल लिया है और अब बारी आती है सबसे पहले यहाँ पर मूंगफली के दाने, मतलब कि सींग के दाने। मूंगफली के दानों को हमें धीमी आंच पे ही अच्छे से तेल में सेकना है। अगर तेज़ आंच करोगे ना तो ये मूंगफली के जो दाने होते हैं ना ये जल जाएंगे। तो हमेशा ही याद रखिए, आप जब भी मूंगफली के दाने डालो ना तो धीमी आंच में ही अच्छे से इसको सेक लीजिएगा। ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं और जब हम इनको नमकीन में डालते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है इन मूंगफली के दानों का।
अब भुना हुआ चने की दाल को भी सेक लेते हैं तेल में। तो इसको भी हम धीमी आंच में ही ऐसे हिलाकर चलाते हुए सेक लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं ले रही हूँ काजू और बादाम। काजू को मैंने 2 टुकड़े किए हैं और बादाम को मैंने साबुत ही रखा है। आप चाहो तो टुकड़ा भी कर सकते हो। और अब मैं कटा हुआ नारियल ले रही हूँ, बारीक काटा है मैंने लंबा लंबा। तो इसको भी हम तेल में सेक लेंगे। इसको ज़्यादा देर तक सेकेंगे नहीं, क्योंकि ये तेल में जल्दी सीख जाता है। नारियल का जो हमने छोटा छोटा पीस किया था उसको सेक लिया है। और अब मैं ले रही हूँ किशमिश। किशमिश इसको धीमी आंच में ही सेकेंगे। जो मैंने बाद में जो चीज़ें सेकी है वो सब भी मैंने धीमी आंच पर सेकी है। तो धीमी आंच पर सेकने से क्या होता है ना, कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। अब मैं हरी मिर्च ले रही हूँ। हरी मिर्च को मैं छलनी में रखकर और ऊपर एक प्लेट लगा दूंगी, ताकि इसके जो छांटे उछल कर हमारे कहीं पर भी नहीं लगे। और ये 5 से 7 सेकंड में ही मिर्च है जो सिक जाती है, तल जाती है। अब मैं ढक्कन समेत इसको छलनी को उठा लूँगी और उसमें डाल दूँगी हमारे नमकीन चिवड़े में। और अब बारी आती है मीठे नीम के पत्तों की। इसको हम कड़ी पत्ते भी बोलते हैं। और इनको भी हम इस तरह से ही सेक लेंगे। और ये 1 सेकंड में या 2 सेकंड में ही सीख जाते हैं। और मैंने इनको बाहर निकाल लिया है तुरंत ही। और अब मैं इनको पोहे के ऊपर डाल दूँगी। और इस तरह से मैंने सभी को तेल में सेक लिया है। और अब डाल देते हैं इसमें मसाला जो हमने तैयार किया था। तो मसाला हम एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आपको कम ज़्यादा या कम बेसी लगे ना, तो और नमक अमचूर कुछ भी ऊपर से डाल सकते हो। खाकर टेस्ट करके देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मैगी मसाला खाना पसंद है तो आप इसके ऊपर मैगी मसाला भी डाल सकते हो। सभी पोहों को मैंने अच्छे से मिला दिया है। और ये नमकीन तो बन चुकी है, लेकिन बस अब इसमें मैं चीनी डालना बाकी है, वो डाल देती हूँ। तो इस पर मैंने चीनी 1-1.5 चम्मच जितनी डाली है। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी और डाल सकते हो, वरना तो इतने से ही हमारे जो खट्टी मीठी हो जाएगी नमकीन।
पोहा को मैंने अच्छे से मिला दिया है सभी चीज़ों में। और अब आप इसकी आवाज़ सुनिए कितनी क्रंची आ रही है। तो चलिए पोहे नमकीन को अब हम दोनों कंटेनर में डाल देते हैं। इस होली पर आप भी बना कर देखिए पोहा चिवड़ा नमकीन। आपको अच्छा लगे तो दोबारा और बना कर खाइए। खट्टा मीठा चिवड़ा यानी कि पोहा नमकीन से दोनों कंटेनर को भर दिया है। और अगर आपको ये बनाना पसंद है तो आप ज़रूर बनाकर खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।